हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। बात है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहे हैं हमारा, नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2N2O5 2 गिव्स 4NO2 प्लस O2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड का कंपोज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमारी रिएक्शन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमारा नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड का यहाँ पर हमारा डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज अलाउड। हमारी रिएक्शन जो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी अलाउ करती है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, एंड द डाटा बिलो वर कलेक्टेड। हमें इसका डाटा यहाँ पर रिएक्शन दी हुई इसका हमें डाटा दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पर कंसिडरेशन दी हुई है और हमें यहाँ पर इसका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और मैं फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोला हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इंक्लूड यूनिट्स विद आंसर, मतलब जो हमारा ये आंसर आएगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसके साथ हमें यहाँ पर यूनिट भी लिखनी है। ठीक है, तो आता है हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं अब। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोला है रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है के इक्वल 2.303 अपॉन टी लोग R0/R, लोग R0/R। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं यहाँ से R0 की वैल्यू। R0 का मतलब होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, R0 कितना हो जाएगा, R0 तो हमारे ऐसे इनिशियल कंसंट्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा इनिशियल जो हमारा टाइम जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 0.00 से। ठीक है, तो 0.00 पर जब हमारी कंसंट्रेशन होगी वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी हमारे यहाँ पर 0.400 मोलर। ठीक है, आर का होता है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन जीरो से हमारा 220 मिनट तक जा रहा है। सबसे पहले हमारा 0 से 20 मिनट तक जा रहा है। ठीक है, 20 मिनट पर हमें ये कंसंट्रेशन दी हुई कितनी दी हुई है, ये हमें यहाँ पर दी हुई है 0.289 मोलर। ठीक है, और हमें टाइम की वैल्यू कितनी है, 0 से 20 तक जा रहा है। टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया हमारा 20 मिनट। टाइम हो गया हमारा यहाँ पर 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट के बाद कितना हो जाएगा हमारा के इक्वल 2.303/टी। मतलब टाइम की वैल्यू कितनी होगी, टाइम की वैल्यू हमारे यहाँ से 20। आगे हो जाएगा हमारा लोग, तो हमारा R0 कितना हो गया, R0 हमारे यहाँ से 0.400/R। आर कितना, आर हो गया हमारे यहाँ से 0.289। कितना हो गया, आर हो गया हमारा 0.289। ठीक है, आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल 2.303/20 आगे जाएगा हमारा लोग, फिर हमारा 0.400 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में जाएगा हमारा 0.289। ठीक है, हमने यहाँ पर ऊपर से डेसिमल अपॉन में कितने हो जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे हमारे 123, अपॉन में आ गया हमारे 30। ठीक है, तो यहाँ से हमने डेसिमल आया, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे हमारे 30 123, ऊपर आ गया हमारे यहाँ से भी 30। ठीक है, यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो और ये जीरो से हमारे यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल 2.303/20। आगे हो जाएगा हमारा लोग, आगे हो गया हमारा लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या है 400 का मतलब समझ लो आप, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20। क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 20, तो हो गया यहाँ पर हो गया हमारा 20। ठीक है, 20 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 400 अपॉन यहाँ पे 289 है, मतलब हम 17 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 289। ठीक है, हमने 20 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 400 हो गया। हम 17 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 289, मतलब 289 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल 2.303/20 आगे लोग 20 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा लोग 20 का स्क्वायर माइनस लोग 17 का स्क्वायर। ठीक है, हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारा लोग m/n इक्वल लोग m माइनस लोग n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है लोग 20 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इससे कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 20। एम की वैल्यू कितनी होगी, एम की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 20 है, एम है और यहाँ पर हमारा 20 का स्क्वायर, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, एम की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 20 का स्क्वायर। ठीक है, और एन कितना है हमारा, यहाँ पर एन है, यहाँ पर हमारा 17 का स्क्वायर, तो एन कितना हो गया, एन हो गया हमारे यहाँ से 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा लोग एम की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू होगी आगे हमारे यहाँ से 20 का स्क्वायर माइनस लोग एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से लोग 17 का स्क्वायर, लोग 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा log 20 का स्क्वायर है, ठीक है। हमारे एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है हमारा log m की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n हमारा आगे जाता है, इधर बचता है हमारा log m, ठीक है। यहाँ से हमारा n है, ऊपर हमारा n है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी हमारे से 2, और m कितना हो गया, m हो गया हमारे से 20 है, m है और यहाँ पर 20 है, m की वैल्यू होगी हमारे से 20, ठीक है। तो आगे क्या होता है हमारा, जो हमारा n है हमारा 2 है, 2 मतलब हमारा आगे आ जाएगा, तो आ 2 आ गया हमारा आगे, मतलब यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे हमारा log m कितना हो गया, m हो गया हमारा 20। तो log 20 का स्क्वायर जो आया वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा यहाँ पर k इक्वल 2.303 अपॉन 20, ये आ गया हमारा 2, जो हमारा आगे आ जाता है 2 आगे आ गया। इधर बचा हमारा log 20 माइनस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हुआ है हमारा log 17 का स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पर बचा हमारा log 17 का स्क्वायर, यहाँ पर बचा है हमारा log 17 का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है log m की पावर n, ठीक है। ये क्या होता है हमारा n log m के इक्वल, ठीक है। तो अब इसको और हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, जैसे m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू तो होगी हमारे यहाँ से 17, ठीक है। n क्या है, n हमारा यहाँ पर पावर में, यहाँ पर हमारा 2 पावर में, तो n की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा, तो n क्या है, n हमारा आगे जा रहा है, तो n आगे हमारा 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा log m मतलब 17, तो हो गया हमारा 17। यहाँ से log 17 का स्क्वायर कितना होगा, log 17 का स्क्वायर हो गया हमारा 2 log 17, कितना 2 log 17, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 log 17, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं log 20 की, और दूसरी वैल्यू हम पुट कर देते हैं log 17 और log 20 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो log 20 की वैल्यू कितनी होती है, log 20 की वैल्यू होती है हमारी 1.301, ठीक है। log 17 की वैल्यू कितनी होती है, log 17 की वैल्यू होती है हमारी 1.2304, ठीक है। मैं वैल्यू पुट कर देते हैं log 20 की और log 17 की, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा k इक्वल 2.303 अपॉन 20, आगे हो जाएगा हमारा 2, log 20 वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 1.3010 माइनस 2, log 17 की वैल्यू कितनी होगी, log 17 की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 1.2304, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा k इक्वल 2.303 अपॉन 20, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने में आता गया हमारे यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1.3010 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारे यहाँ पर 2.6020 माइनस, हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर 1.2304 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारे यहाँ पर 2.4608, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा k इक्वल 2.303 अपॉन 20, ठीक है। हम माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पर 0.1412, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा k इक्वल 2.303 मल्टीप्लाई 0.1412, फोन में कितना आ जाएगा, फोन में आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो आगे कितना हो गया, आगे हो गया हमारा k इक्वल उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 0.325, ठीक है। आगे भी कुछ आएगा लेकिन हम अप्रोक्स में इसको इतना ही मान लेंगे। फोन में कितना है, फोन में है हमारा 20, फोन में कितना है, फोन में हमारा 20, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा k इक्वल, हम इसकी डिवाइड कर देते हैं 0.325 में डिवाइड कर दिए 20 से, तो डिवाइड करने के बाद कितना है, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पर 0.01625 मिनट इनवर्स क्या आ गई हमारा, जो आई हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 0.01625, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हमारी मिनट इनवर्स, क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गया कितनी आई है 0.01625। आगे हमसे उसने पूछा था इंक्लूड यूनिट्स विद आंसर, मतलब हमें जो आंसर राइट करना था वो हमें यूनिट के साथ करना था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर यूनिट आई, यूनिट कितनी आई, यूनिट आई हमारी मिनट इनवर्स, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, रेट कांस्टेंट की वैल्यू विद यूनिट के साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन क्या बोला, सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोला था व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, हमसे क्वेश्चन पूछा था हमें कंसंट्रेशन बतानी है किसके लिए, N2O5 के लिए, कब, आफ्टर 100 मिनट के बाद, ठीक है। मतलब ऐसा भाई टाइम हो गया, टाइम तो हो गया हमारे यहाँ से 100 मिनट, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया हमारे यहाँ से 100 मिनट, ठीक है। और के की वैल्यू कितनी आ गई थी, के की वैल्यू हमारी ये आई थी, के की वैल्यू आई थी हमारे यहाँ पर, ये के आगे हमारी के की वैल्यू कितनी है, की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 0.01625 मिनट इनवर्स,
मिनट इनवर्स, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन बोल रहा है हमें यहाँ पर कंसिडरेशन बतानी है N2O5 की आफ्टर 100 मिनट के बाद, ठीक है। आफ्टर 100 मिनट के बाद मतलब हमें यहाँ पर इनिशियल कंसिडरेशन तो हमने यहाँ पर मान ली 0.400, ठीक है। 100 मिनट के बाद मतलब हमें यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें यहाँ पर कंसिडरेशन बतानी है कि हमारी आर की वैल्यू क्या होगी। तो हमें यहाँ पर कंसिडरेशन बतानी है किसके लिए, N2O5 के लिए आफ्टर 100 मिनट के बाद मतलब हमें यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, T इक्वल 2.303 अपॉन के लोग R0/R, ठीक है। हमारी R0 की वैल्यू कितनी होगी, R0 की वैल्यू होगी हमारे 0.400 की। R0 का मतलब क्या होता है, R0 का मतलब इनिशियल कंसिडरेशन हमारी कितनी होगी, इनिशियल कंसिडरेशन होगी हमारे यहाँ से 0.400, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 100, आगे हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 0.01625, आगे हो जाएगा हमारा लोग R0 की वैल्यू कितनी होगी, R0 की वैल्यू होगी हमारे से 0.400 अपॉन आर की वैल्यू हमें यहाँ से क्वेश्चन में फाइंड करनी है, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा हम ये 100 इधर जाने देते हैं, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं हम ये 0.01625 हमने अगर जो हमारा ये था हम इधर ले गए मल्टीप्लाई में और ये अपोन में ले गए हम इसके डिवाइड में, ठीक है। इसका अपोन में चला जाएगा, अपोन में कितना ये हो जाएगा हमारा 2.303 इक्वल में कितना बचा, इक्वल में बच गया हमारा लोग 0.400 अपॉन आर, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा लोग, और हम ये इसको इधर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। 0.400 अपॉन में हो जाएगा हमारा आर 100 मल्टीप्लाई 0.01625 अपन में कितना है, अपन में हमारा है 2.303, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पर जो कैंसिल रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा ऊपर से हमने डेसिमल बताया, नीचे जो है नीचे आ जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5, अपन में आ गया हमारे 1 2 3 4 5, अपन में आ गया हमारे 50, ठीक है। यहाँ से हमने डेसिमल बताया, ऊपर कितनी आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे हमारे 1 2 3, ऊपर आ गया हमारे 1 2 3 मतलब 30 आ गए हमारे ऊपर, ठीक है। फिर जो कैंसिल करते हैं, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा लोग 0.400 अपॉन आर, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा हमारा 1625 अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारा 2303, ठीक है। बाकी हमारा कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा लोग 0.400 अपॉन आर, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने बाद कितना आएगा, डिवाइड करने बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पर कुछ 0.705 आएगा। हमने यहाँ पर 1625 को डिवाइड कर दिया 2303 से, डिवाइड करने बाद आ गया हमारे यहाँ पर 0.705, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा 0.400 अपॉन इधर हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। इधर क्या हमारा लोग है, लोग उधर लेके जाएंगे, उधर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन लोग को हम बोलते हैं एंटी लोग, क्या हो जाएगा हमारा एंटी लोग, क्या हो जाएगा, ये हमारा एंटी लॉग किसका 0.705, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा 0.400 अपॉन आर, ठीक है। तो हमारी एंटी लॉग किसकी, हमारी एंटी लॉग 0.705 की वैल्यू क्या होती है, एंटी लॉग 0.705 की हमारी वैल्यू होती है 5.069, कितनी होती है 5.069, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू कितनी होगी हमारे 5.069 किसकी वैल्यू, एंटी लॉग 0.705 की वैल्यू, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल इधर से हमारा 0.400 अपॉन हमने यहाँ पर ये आर तो हम ले गए इधर ऊपर, ठीक है। फिर 5.069 हम ले गए इधर अपॉन में, ठीक है। तो अपॉन में ले जाने के बाद हो गया हमारा यहाँ पर ये 5.069, कितना 5.069, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल ऊपर है हमारा 0.400 अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारा है 5.069, ठीक है। हमने ऊपर से डेसिमल बढ़ाया, अपॉन में आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे हमारे 1 2 3, अपॉन में आएगा हमारे 30, यहाँ से हमने नीचे से डेसिमल बढ़ाया, ऊपर कितने आ जाएंगे 1 2 3, ऊपर आ जाएंगे हमारे 30, ठीक है। हम यहाँ से हमने एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो, ये और ये जीरो से हमारे यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आर इक्वल ऊपर कितना है, ऊपर है हमारा 400, अपॉन में कितना है, अपॉन में हमारा 069, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल, हमने यहाँ पर 400 की डिवाइड कर दी 5069 से, डिवाइड करने के बाद कितना है, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारे यहाँ पर 0.0789 हमने यहाँ पर 400 की डिवाइड कर दी 5069 से, हमारी आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 0.0789, ये आ गई हमारे यहाँ पर आर की वैल्यू, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल,
आपको पता है हमारा डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो हमारी लास्ट डिजिट है वो क्या है, वो है हमारी यहाँ पर 9, ठीक है। तो 9 डिजिट हमारी कोई हमारे डेसिमल के बाद हमारी अगर लास्ट डिजिट हमारी 5 है, 5 से ज़्यादा हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिजिट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 9 है तो इधर हम 1 डिजिट को इंक्रीज कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। 8 में हमने 1 प्लस करा, कितना हो गया 9, तो आर कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 0.079 मोलर। ये आ गया हमारे यहाँ पर आर की वैल्यू, क्या आ गई, ये आ गया हमारा पर आर की वैल्यू। इधर 1 प्लस करते हैं तो हो गया 8 + 1 कितना हो गया 9, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 0.079 मोलर। आर की वैल्यू आ गया हमारे यहाँ पर 0.079 मोलर। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड पार्ट में हमसे क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। हमें यहाँ पर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कि हमारी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होगी, ठीक, किसमें, थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो इनिशियल रेट हम रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे इनिशियल रेट, इनिशियल रेट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। स्मॉल आर से तो आगे हो जाएगा हमारा के, आगे हो जाएगा हमारा के, फिर आता है हमारा आर, फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा आर का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। ऊपर आता है, ऊपर आता है एन का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल के की वैल्यू कितनी आई थी, के की वैल्यू हमारी आगे थी कितनी है, के की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कितनी है, 0.01625, ये हमारे यहाँ पर है के की वैल्यू, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा आर का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब हमसे पूछा है इनिशियल रेट का मतलब हो गया, हम यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ही लेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी होगी, जो हमारी सबसे स्टार्टिंग में होगी, मतलब यहाँ पे 0 मिनट में हो रहा है, तो मतलब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी हमारे यहाँ पे 0.400, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, आगे जाएगा हमारा ओम ने ऊपर से डेसिमल है, अपन में कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5, अपन में आ गया हमारे 50 1 2 3 4 50, ठीक है। हमने ऊपर से डेसिमल आया 1 2 3, अपन में कितने आ जाएंगे, अपन में आएगा हमारे 30 1 2 3 0 आ जाएंगे हमारे अपन में, ठीक है। भाई जीरो से हमारा यहाँ पर जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हमारा यहाँ पर ये 4 है, इस 4 से हम भी डिवाइड कर देते हैं, जाएगा 1 2 3 4 5, कितने जीरो है 5 जीरो, तो हो जाएगा 25000, हम 25000 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा इतना, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल, ऊपर बचाएगा हमारा 1625, फोन में कितना है, फोन में है हमारा 2500, मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई में हमारा 10, मल्टीप्लाई में हमारा 10, ठीक है। अब कहते हैं हम इसको फिर डिवाइड कर देते हैं, 1625 को डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करने में कितना डिवाइड करने में हमारा 325, और हम 325 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो मल्टीप्लाई करने आ जाएगा हमारे यहाँ पर 1625, ठीक है। तो 10 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, कितना आ जाएगा 2 2 5 या 10, और 325 की मल्टीप्लाई करने में 5 से कितना आ गया हमारा, आ गया 1625, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल, ऊपर क्या ऊपर है हमारा 325, अपन में क्या है, अपन में हमारा 25000, मल्टीप्लाई में हमारा 2, मल्टीप्लाई में हमारा 2, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल, ऊपर है हमारा 325, ऊपर में क्या, ऊपर में हमारा 25000, 25000 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना हो जाएगा हमारा 50000, कितना हो जाएगा हमारा 50000, ठीक है। 50000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल 325, हम डिवाइड कर देते हैं किससे 50000 से, ठीक है। हमारा डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0.0065 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर, ठीक है। और में भी ये लिख देते हैं, और में क्या करते हैं, और में हमारे यहाँ पर एक डेसिमल है, डेसिमल हम इसको 6 के बाद लगा देते हैं, ठीक है। और डेसिमल हम क्या है, डेसिमल 6 के बाद लगा देते हैं, डेसिमल आ जाएगा हमारा 6 के बाद, अपन में आ जाएगा 5, मतलब जितने डेसिमल आगे लिखे हैं अपन में उतने जीरो आ जाएंगे, जीरो कितने आ जाएंगे 1 2 3, अपन में आ जाएंगे हमारे 30, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल, ऊपर है हमारा 6.5, अपन में हमारा 1000 मतलब 10 की पावर 3, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल 6.5, ऊपर ले जाएंगे हमारा 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा हो गया हमारा 10 की पावर -3, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 6.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ये भी हमारा बिल्कुल आंसर सही है, करेक्ट है, ठीक है। और ये भी हमारा बिल्कुल आंसर जो है सही है, करेक्ट है, ठीक है। आप चाहे तो इतना भी कर सकते हो, ठीक है, आपका कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक भी हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट है, यहाँ तक भी हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट में उसने पूछा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमारी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कितनी आई है 6.5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है।
थैंक यू।